गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज दिवाली है और आज हम 19वें दिन पर पहुंच गए हैं। हमारा चैप्टर है जादुई कदम, मैजिकल फुटस्टेप्स। मैजिकल फुटस्टेप्स क्या है, चलिए पढ़ते हैं। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। अब देखिए, अब तक जितने भी कोट्स आ रहे थे वो किसी न किसी धर्म शास्त्रियों के होते थे, लेकिन आज पहली बार एक साइंटिस्ट का कोट है इस बुक में कि वो साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं। मैं हर दिन खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन लोगों के श्रम पर निर्भर है। मतलब आप ये देखिए कि आपका, अगर आप अंदरूनी जीवन देखिए, अंदरूनी जो जीवन है मतलब जो मेरी कंस्ट्रक्शन है, मैं हूँ, वो भी मुझे किसी दूसरे से मिली है, मेरे माता पिता से मिली। और जो बाहरी जीवन है, मतलब मुझे इस संसार में जीने के लिए जितनी भी वस्तुएं चाहिए, मेरा खाना पीना, मेरा घर, मेरी जीविका, उसमें मैं किसी दूसरे दूसरे लोगों के, चाहे वो अब इस दुनिया में हो चाहे ना हो, उनके श्रम पर निर्भर हूँ। मतलब मैं सब कुछ खुद नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हूँ। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे अपना मकान बनवाना है, ठीक है, मैं हाल फिलहाल जिस घर में रह रही हूँ वो आज से पता नहीं कितने साल पहले बना होगा। मैंने नहीं बनवाया, मैंने खरीदा था। मैंने खरीदा था तो जिसने बनवाया होगा उसने कितनी मेहनत की होगी, उसने कहाँ से मजदूर इकट्ठे किए होंगे, पानी वाला प्लम्बर बुलाया होगा, कहाँ कहाँ से सामान लिया होगा। तो मैं उन सब के ऊपर निर्भर थी। तो अब कितने साल पहले मकान बना होगा, पता नहीं बनाने वाला जिंदा है अभी कि नहीं है। जिन जिन लोगों ने काम किया वो सब अभी जीवित है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनके श्रम किए हुए मकान में कुछ पैसे देकर मैं आज रह रही हूँ। तो ठीक है, इस तरह हम अगर जो भी खाना खाते हैं वो किस किसान ने उगाया होगा, किसने बीज उसका बनाया होगा, फिर किसान ने बीज लाके डाला होगा, किसी ने पेस्टिसाइड बनाया होगा, फिर वो लाके डाला होगा। ऐसे करते करते हमारे खाने में भी कितने लोग जुड़ जाते हैं। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अब इस सब में क्या है कि भाई मैं उसके ऊपर निर्भर, तो क्या मैं उतनी ही कृतज्ञता, उतना ही थैंक यू, उतना ही ग्रेटफुलनेस, उतना ही ग्रेटिट्यूड उन सब लोगों को दे रहा हूँ या दे रही हूँ? क्या मैंने कभी ये सोचा कि मेरे घर की चिनाई में कितने मजदूर लगे थे, मुझे उनके लिए भी शुक्रिया होना चाहिए, मुझे उनका भी शुक्रिया करना चाहिए? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा इस तरीके से, जिस तरीके से अल्बर्ट आइंस्टाइन हमें सिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता। हर दिन और हर चीज में जिसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, आप पहन रहे हैं, अब बाय चांस आप अगर कपड़े भी पहन रहे हैं, तो ये देखिए ना, उस कपड़े के लिए आज जैसे मैंने कॉटन का कुर्ता पहना है, तो कॉटन कॉटन कपास कहाँ उगी होगी, किस किसान ने उगाई होगी, फिर उसको ले जाकर बाजार में बेचा होगा, फिर उसे धागा बनाने वाले ने खरीदी होगी, धागा बनाया होगा, फिर उस धागे को एक मिल वाले ने खरीदा होगा, उससे कपड़ा बनाया, फिर उस कपड़े को किसी बुटीक वाले ने खरीद कर, फिर वो कपड़ा बाजार में बिकने के लिए गया, फिर उसको किसी बुटीक वाले ने खरीद कर ये कुर्ती बनाई। तो इस तरह मेरी एक ड्रेस के पीछे कितने लोग होंगे, और इसमें कितने वो ट्रांसपोर्टेशन वाले भी होंगे जो जगह जगह, कोई कपास लेकर गया होगा, कोई कपास से धागा लेकर गया होगा, धागे से कोई कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में जिससे धागा पहुंचाया होगा। तो कितने लोग इसके पीछे हैं। आइंस्टाइन आज भी जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे,
और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालाँकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएँगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है, जो आप कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली भी है और सबसे ईज़ी भी है, जो आप रोज़ कर सकते हैं। देखिए, ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वॉर्ड लेखक। अब ये लेखक क्या बता रहे हैं कि आप एक दिन में कैलकुलेट कीजिएगा कितने सेकंड होते हैं? 86,400 मतलब एक दिन में 86,400 सेकंड है और हमें वो मिले हुए हैं, ठीक है? लेकिन हमने इसमें कितने सेकंड थैंक यू बोला? कितने सेकंड? अगर आप 100 कदम लेते हैं तो 100 कदम मिनिमम 1.5 से 2 मिनट में हो जाएँगे और 1.5 से 2 मिनट का मतलब क्या है? 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड्स और 2 मिनट 120 सेकंड्स। 86,000 सेकंड्स में से अगर हम 120 सेकंड्स भी कृतज्ञता आज कर लें, तो भी हमारा बेड़ा कैसे पार होता है, ये अब स्टेप बताया गया। आगे बढ़ते हैं। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है, तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है, तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। तो देखिए, जब भी अब आपने चलना है, तो हर स्टेप पे आपको धन्यवाद बोलना है। आगे बढ़ते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे या आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल जाती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। देखिए, पीछे एक चैप्टर आया था, हमने पढ़ा था जादू का गलीचा। अब ये कृतज्ञता कृतज्ञता एक जादुई गलीचा है। अब यहाँ भी ये दोबारा यूज करनी है, कृतज्ञता का गलीचा। आगे बढ़ते हैं। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएँगे और अगर आप इस वक़्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊँचे स्तर पर ले जाएँगे। जब भी कभी अगर आप नेगेटिव ज़ोन में हो, तब तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की ज़रूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा
और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। अब जब भी आप जब ये स्टेप्स करेंगे, तो या तो आप एक टाइम ज़ोन देख लीजिएगा कि 2 मिनट हो गए या 2.5 मिनट हो गए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने 100 से कम नहीं करना फर्स्ट टाइम में। तो आप एक टाइम देख लें कि मैं यहाँ से यहाँ तक चलती हूँ, तो मुझे 3 मिनट का समय लग जाता है। तो वो बिना गिने आपने ऐसे नहीं गिनना, धन्यवाद 1, धन्यवाद 2, धन्यवाद 3, धन्यवाद 4, आपने गिनती साथ में नहीं गिननी है। आगे बढ़ते हैं। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? आई थिंक आज से पहले आपने कभी नहीं कहा होगा। और आइंस्टाइन ने ये काम हर दिन किया था। तभी तो वो आइंस्टाइन थे और उन्होंने इतनी खोजें करी। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में सोच जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। नंबर 3, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो हमारा आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई थिंक इतना इजी चैप्टर है कि सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं है, तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक सबको क्लियर है। सो वंस अगेन, हैप्पी दिवाली एवरीवन। दिवाली मनाइए, खुशियां लाइए अपने घर में। और हाँ, ग्रेटिट्यूड करना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम जिस भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, आप दिए जलाते हैं, तो एक कुम्हार को भी आप जरूर ग्रेटिट्यूड कीजिए कि उसने दिए बनाए, तभी तो आप उन्हें जला पा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन।